सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शराट एंड यू आर वाचिंग जाटकॉम। सो आज मैं आप लोगों के लिए और एक क्रेटा का कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ भाई। तो आज क्या क्या वेरिएंट्स है, तो मेरा बाएं तरफ जो गाड़ी आप देख रहे हो क्रेटा का, ये है आपका एस वेरिएंट। और मेरा दाएं तरफ जो गाड़ी आप देख रहे हो ये है क्रेटा का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, जो है आपका एस ऑप्शन वेरिएंट। तो एस वेरिएंट के ऊपर ही ये एस ऑप्शन वेरिएंट आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए कंपैरिजन वीडियो बनाया जाए। प्राइस डिफरेंस मैं आपको बोल देता हूँ। तो ये जो एस ऑप्शन वेरिएंट आप देख रहे हो ये तकरीबन आपका 94,000 रुपीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू दी एस वेरिएंट। दोनों का जो एक शोरूम प्राइस है मेरे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, तो आपको ऑब्वियसली एक आइडिया ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप लोगों को ऐसे और भी न्यू कंटेंट मिलता रहे। और वेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। सो पहले जो एस वेरिएंट है इसका फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, इस वेरिएंट पे आपको कनेक्टिंग लाइट्स भी मिल जाता है। ये आपका पार्किंग लाइट के साथ ऑन हो जाता है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी एलईडी में ही दिया गया है, बट आपको डायनामिक स्वाइप फंक्शन नहीं मिलेगा। लो और हाई बीम दोनों आपको एलईडी में ही मिलता है, बट इस वेरिएंट पे जो आपको मिलेगा नहीं वो है कोई फ्रंट पार्किंग सेंसर या फिर कैमरा। इसका जो ग्रिल है ये भी आपको डार्क क्रोम पे मिल जाता है। हुंडई का लोगो आपको यहाँ पर सैटिन क्रोम पे दिया गया है, एंड ऊपर आपको यहाँ पर ऑटो हेडलाइट का भी सेंसर मिल जाता है। अभी अगर हम लोग एस ऑप्शन वेरिएंट देखेंगे, एस ऑप्शन में आपको हूबहू सब कुछ सेम मिलता है लाइक दी एस वेरिएंट। यहाँ पर सामने आपको देख के लगेगा भी नहीं कि भाई ये आपका एस ऑप्शन वेरिएंट है। यहाँ पर भी फुल एलईडी हेडलाइट्स आपको मिल जाता है, डीआरएल आपको मिल जाता है, एलईडी पे इंडिकेटर मिल जाता है। एंड इस वेरिएंट पे भी आपको कोई फ्रंट पार्किंग सेंसर या फिर 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑटो हेडलाइट का सेंसर मिल जाता है। तो सामने से कोई भी डिफरेंसेस नहीं है दोनों गाड़ियों में। तो चलिए अभी साइड में क्या डिफरेंसेस है देख लेते हैं। सो साइड से अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला चीज़ जो डिफरेंस है वो है इसके टायर्स में। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको स्टाइल व्हील मिल जाता है। ये आपका व्हील कैप्स है, बट यहाँ पर आपको प्रॉपर एलॉय व्हील मिल जाता है। यहाँ पर आपको 16 इंच का टायर मिलता है, यहाँ पर आपको 17 इंच का टायर मिलता है। इसका जो प्रोफाइल है वो थोड़ा सा पतला है। यहाँ पर आपको 205, 65, 816 का टायर मिलता है। यहाँ पर आपको 215, 60, 817 का आपको टायर मिल जाता है। दोनों में सामने आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है, तो उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। व्हील गाइडिंग भी आपको दोनों में सेम मिलता है, उसमें भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। जो मेजर डिफरेंस हो जाता है वो है इसके ओआरवीएम्स पे। तो ये जो एस वेरिएंट है यहाँ पर आपको हाथ से ही ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। मिरर एलईडी इंडिकेटर है, और आपका जो यहाँ पर मिरर है ये आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो। बट ये जो एस ऑप्शन वेरिएंट है यहाँ पर आपको फुली इलेक्ट्रिकल एंड फोल्डेबल मिरर्स आपको मिल जाता है एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ। दोनों का जो डोर हैंडल है बॉडी कलर में है, बट थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो है कि एस वेरिएंट पे आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैनुअल स्टार्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर साइड में मिल जाता है, जो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। दोनों का जो बी पिलर है आपको मैट ब्लैक पे ही मिलता है, दैट इज नो डिफरेंस। बट जो डिफरेंस हो जाता है वो है गाड़ी के ऊपर। तो ये जो एस ऑप्शन वेरिएंट है यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, बट ये जो एस वेरिएंट है यहाँ पर कोई भी सनरूफ आपको नहीं मिलता है। ईएक्स ऑप्शन में मिलता है, बट यहाँ पर कोई आपको सनरूफ नहीं मिलेगा। रियर टायर्स देखेंगे तो रियर टायर्स में दोनों में आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल जाता है, यहाँ पर भी मिलता है एंड यहाँ पर भी मिलता है। टायर का प्रोफाइल एकदम सामने का टायर का जैसा ही है। अभी चलते हैं गाड़ी के पीछे। तो पीछे आप देख सकते हो दोनों गाड़ियों का लुक। तो पहले जो एस वेरिएंट है इसमें क्या मिल जाता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पीछे रियर वाइपर, डिफॉगर, वॉशर के साथ हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया गया है। कनेक्टिंग लाइट्स आपको इस वेरिएंट पे भी मिल जाता है। क्रेटा का ब्रांडिंग है, हुंडई का लोगो है। रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो आपको नीचे यहाँ पर दिया गया है। 4 सेंसर आपको नीचे मिल जाता है। यहाँ पर 2 आपको मिल जाता है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, एंड 2 ऑन दी ऑपोजिट साइड। रिवर्स लाइट आपको यहाँ पर दिया गया है। बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो बूट के बारे में अगर बात करूँ, जो अच्छा चीज़ है वो है कि पार्सल शेल्फ आपको मिल जाता है। 60-40 स्प्लिट है। यहाँ पर हुक दिया गया है, यहाँ पर आपको बूट लैम्प भी मिल जाता है। सो ओवरऑल बूट जो है काफ़ी आपको स्पेशियस मिल जाता है एंड फीचर से भरा हुआ आपको मिलेगा। अभी अगर हम लोग एस ऑप्शन वेरिएंट देखेंगे, यहाँ पर भी आपको सारा कुछ सिमिलर मिलता है। रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वॉशर सब कुछ सेम है। कनेक्टिंग लाइट्स इधर भी है। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है। 4 सेंसर यहाँ पर भी है। बूट देखेंगे तो बूट पे आप देख सकते हो भाई, तो यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट दिया गया है। यहाँ पर भी एक बूट हुक आपको मिल जाता है, यहाँ पर भी बूट लैम्प है। तो फीचर्स मामले में यहाँ पर एस ऑप्शन में आपको ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। तो ये है रियर बूट का फंडा। अभी चलते हैं एस वेरिएंट का रियर सीट चेकआउट कर लेते हैं। तो रियर डोर अगर हम लोग ओपन करेंगे तो अंदर पे देख सकते हो इस वेरिएंट पे आपको कंपनी फिटेड सनराइज भी मिल जाता है, सो दैट इज गुड। डुअल फिनिश के इंटीरियर है, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे पे। यहाँ पर आपको सैटिन पे डोर हैंडल, पावर विंडो स्विच, स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है। सीट्स देखेंगे तो सीट्स आपको यहाँ पर भाई फैब्रिक फिनिश में ही मिलेगा, लेदर सीट्स नहीं है। डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है कप होल्डर के साथ। एंड बीच में आपको यहाँ पर डुअल एसी वेंट्स एंड एक टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। एंड इसका जो छत है वो आपको व्हाइट कलर पे ही मिल जाता है। अभी अगर हम लोग एस ऑप्शन का रियर डोर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सारा कुछ यहाँ पर सेम है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। बटन प्लेसमेंट, स्पीकर प्लेसमेंट सब कुछ सेम है। सीट्स देखेंगे देन यहाँ पर भी आपको भाई फैब्रिक सीट्स ही मिलता है।
कोई भी लेदरेट नहीं है। सिर्फ ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये थोड़ा सा आपको लेदरेट मिलता है, बट ये दोनों वेरिएंट पे सेम है। आर्मरेस्ट यहाँ पर भी है एंड बीच में जो सेंटर कंसोल है यहाँ पर भी आपको फीचर्स के मामले में सारा कुछ सेम मिलता है। ऊपर ऑब्वियसली यहाँ पर भाई आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, जो मैं अंदर जाके आपको दिखा दूंगा। तो भाई यही है दोनों का साइड प्रोफाइल, रियर लुक एंड ऑल्सो द रियर सीट्स। कौन सा आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा एज पर द प्राइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए अभी जो एस वेरिएंट का फ्रंट इंटीरियर है वो देख लेते हैं। तो एस वेरिएंट का अगर फ्रंट डोर हम लोग ओपन करेंगे, अंदर पे देख सकते हो यहाँ पर भी डार्क ग्रे और लाइट ग्रे के इंटीरियर दिया गया है। मैंने आपको बोला था ORVMs आपको भाई हाथ से ही ओपन और क्लोज करना पड़ेगा, तो कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग का बटन नहीं है, बट इलेक्ट्रॉनिकली आप एडजस्ट कर सकते हो जैसे आप देख सकते हो। कोई भी पावर विंडो आपको यहाँ पर वन टच अप डाउन नहीं मिलेगा। स्पीकर प्लेसमेंट, डुअल बॉटल होल्डर एंड फोन रखने का जगह है। सीट्स देखेंगे तो फैब्रिक सीट्स आपको यहाँ पर मिल जाता है डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। यहाँ पर आपको हाइट एडजस्ट, बैकरेस्ट एडजस्ट सब कुछ मिल जाता है। मैनुअल स्टार्ट यहाँ पर मिल जाता है, मैंने आपको बोला था। एंड यहाँ पर आपको ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम ऑन ऑफ करने का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है एंड हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस मिल जाता है। तो चलिए अंदर बैठ जाते हैं एंड अंदर में आपको क्या क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। पहला चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा वो है इसका चाबी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई फ्लिप की आपको मिल जाता है, लॉक अनलॉक और बूट रिलीज का बटन है यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड सेकंड की जो है ये भी आपको भाई फ्लिप की मिल जाता है, तो चाबी में कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं है। तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आप चाबी यहाँ पर डालिए, क्लच दबाइए एंड आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। तो इंटीरियर के बारे में अगर बात करूँ, यहाँ पर आपको काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर मिल जाता है इवन ऑन द सेकंड बेस मॉडल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब थर्ड बेस हम बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइट ग्रे और डार्क ग्रे का इंटीरियर मिल जाता है। यहाँ पर फ़ोन आप रख सकते हो, वो स्लिप नहीं होगा क्योंकि ये आपका थोड़ा सा मैट फिनिश है। यहाँ पर कोई भी ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, ये आपको मैट पे मिलता है। ग्लव बॉक्स देखेंगे तो कूलिंग फंक्शन आपको इस वेरिएंट पे भी मिल जाता है, सो दैट इज़ ग्रेट। यहाँ पर आपको ये 8 इंची का ही सिस्टम मिल जाता है, ये आप लोगों को पता है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आता है एंड ओवरऑल टच रिस्पॉन्स जो है काफ़ी अच्छा है। दोनों तरफ यहाँ पर बटन है टू कंट्रोल द इंफोटेनमेंट सिस्टम, AM FM ब्लूटूथ सब कुछ आपको मिल जाएगा। डुअल AC फैंस है, हैजलाइट स्विच इधर है। यहाँ पर आपको मैनुअल AC मिलेगा भाई, ऑटो AC इज़ नॉट अवेलेबल। यहाँ पर आपका AC ऑन ऑफ करने का बटन है, ये आपका ब्लोअर कंट्रोल है, टेम्परेचर कंट्रोल इधर है। नीचे आपको एक टाइप C 12 वोल्ट का सॉकेट एंड एक टाइप A का पोर्ट आपको मिल जाता है, बट नो वायरलेस चार्जिंग पैड। जो कि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर आपको ऐसे करके पुल करके देना है ऊपर। तो यहाँ पर आप कैमरा का क्वालिटी भी देख सकते हो, कैमरा क्वालिटी इज़ रियली गुड। आपको यहाँ पर एडेप्टिव गाइडलाइंस भी मिल जाता है। करते हैं न्यूट्रल पे, डुअल कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंडब्रेक आपको मिल जाता है। आर्मरेस्ट यहाँ पर दिया गया है स्पेस के साथ। ऊपर एक मैनुअल डिमिंग IRVM है, सनग्लास होल्डर मिल जाता है। यहाँ पर हैलोजन पे लाइट मिलता है आपको एंड यहाँ पर वाइजर पे आपको मिरर मिलता है, नो लाइट। एंड यहाँ पर आपको एक टिकट होल्डर मिल जाता है। अभी इस वेरिएंट का सबसे जो अच्छा चीज़ है वो है कि इस वेरिएंट पे भी आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी एक यूनिक फीचर है। एंड यहाँ पर आपको बटन्स मिलेगा MID कंट्रोल करने के लिए एंड यहाँ पर आपको सारा कंट्रोल्स मिलेगा आपका ब्लूटूथ टेलीफोनी के लिए एंड इंफोटेनमेंट कंट्रोल करने के लिए। एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर रीच और रेक दोनों का एडजस्टमेंट मिलता है, सो दैट इज़ रियली गुड। यहाँ पर वाइपर कंट्रोल्स है, यहाँ पर आपको हेडलाइट कंट्रोल्स मिल जाता है ऑटो हेडलाइट्स के साथ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फुल डिजिटल मिलता है, आप लोगों को पता है। एंड इस बटन के साथ आप इसको स्क्रॉल करके सारा जो जानकारी है आप जान सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा बात है, आपको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये है कुछ इंटीरियर ऑफ द एस वेरिएंट। चलिए अभी चलते हैं एस ऑप्शन में आपको क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। तो एस ऑप्शन में मैंने आपको बोला था आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, सो ऑब्वियसली पुश बटन स्टार्ट आपको मिल जाता है। अभी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मिल जाता है दरवाज़ा में वो है कि यहाँ पर आपको ऑटो फोल्डिंग ORVMs का बटन दिया गया है, जो आपको उसमें नहीं मिलेगा। यहाँ पर कहीं भी आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा, दोनों में आपको यहाँ पर हार्ड टच ही दिया गया है। यहाँ पर जो बॉटल होल्डर प्लेसमेंट और स्पीकर प्लेसमेंट है वो एकदम सिमिलर आपको मिल जाता है। सीट्स देखेंगे, सीट्स भी आपको यहाँ पर भाई सेम फैब्रिक फिनिश में ही दिया गया है। यहाँ पर आपको हाइट एडजस्ट, बैकरेस्ट एडजस्ट सब कुछ सिमिलर मिल जाता है। जो डिफरेंस हो जाता है वो है यहाँ पर बटन में, क्योंकि इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाता है। ये तीनों जो बटन है ये आपको एकदम सिमिलर मिलता है। तो चलिए अंदर बैठ जाते हैं एंड इंटीरियर में क्या क्या डिफरेंसेस है देख लेते हैं। तो पहले जो चाबी है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो ये है कुछ चाबी ऑफ द एस ऑप्शन वेरिएंट। अभी यहाँ पर ऑब्वियसली आपको काफ़ी प्रीमियम की मिल जाता है। 3 बटन यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर ऑब्वियसली कोई फ्लिप की नहीं है एंड दोनों की आपको यहाँ पर भाई सेम मिलता है। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट कर लेता है। तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दबाइए, क्लच दबा के एंड आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। तो इंटीरियर में क्या डिफरेंस है, तो पहला जो मेन डिफरेंस है वो है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इस वेरिएंट से डुअल जोन ऑटो AC मिलना शुरू हो जाता है। तो ये आपका ड्राइवर साइड के लिए है, ये आपका को पैसेंजर साइड के लिए है। ये अगर आप दबाएंगे तो दोनों तरफ आपका सिंक हो जाता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा बात है। रियर फ्रंट डिफॉगर आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, हैजल लाइट स्विच इधर है। ब्लोअर आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो एंड कहाँ पर आप वेंटिलेशन चाहते हो आप इस बटन के साथ कंट्रोल कर सकते हो। यही है मेजर डिफरेंस ओवर हियर। यहाँ पर आपको ये ग्लॉस ब्लैक में सराउंड भी दिया गया है, जो आपको वो एस वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। और एक जगह जहाँ पर आपको सराउंड मिल जाता है वो है यहाँ पर। आप याद रखेंगे एस वेरिएंट पे आपको यहाँ पर ये मैट पे मिलता है, बट यहाँ पर आपको ये ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट में दिया गया है। ग्लव बॉक्स देखेंगे, ग्लव बॉक्स इज सिमिलर। यहाँ पर भी आपको कूलिंग फंक्शन दिया गया है।
यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द 6 स्पीड मैनुअल। तो रिवर्स गियर देंगे तो ये है आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा का क्वालिटी। कैमरा क्वालिटी सेम, एडेप्टिव गाइडेंस इधर भी आपको मिल जाता है। टच स्क्रीन के बारे में अगर बात करूँ, सेम टच स्क्रीन है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। 8 इंच का सिस्टम आता है, वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले के साथ दोनों तरफ यहाँ पर बटन है। यहाँ पर भी आपको AM FM ब्लूटूथ सारा कुछ आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो डुअल कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंडब्रेक आपको मिल जाता है, आर्मरेस्ट के साथ स्पेस भी है अंदर। अभी जो हाईलाइट पॉइंट है ऑब्वियसली ऑफ दिस कार वो है ये पैनोरामिक सनरूफ। तो उसका कंट्रोल आपको यहाँ पर दिया गया है, तो वन टच आपको मिल जाता है। तो इसको प्रेस करेंगे देन आपका जो सनरूफ है दैट विल ओपन एंड क्लोज करने के लिए आप फिर से इसको दबाइए, देन आपका जो सनरूफ है वो क्लोज हो जाएगा। एंड फिर से अगर आप इसको दबाएंगे देन आपका जो सनब्लाइंड है वो भी ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज हो जाता है वन टच में। सो दैट इज देयर। यहाँ पर आपको LED पे रीडिंग लैम्प मिल जाता है, वहाँ पर आपको हैलोजन पे मिलता है, सनग्लास होल्डर इधर भी है, वाइजर पे आपको यहाँ पर मिरर मिलता है, देयर इज नो डिफरेंस। यहाँ पर भी आपको टिकट होल्डर ही दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील इज एब्सोल्युटली सेम, स्टीयरिंग व्हील में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी आपको क्रूज कंट्रोल, MID कंट्रोल करने का बटन मिलता है। यहाँ पर भी आपको बटन्स मिलेगा ये कंट्रोल करने के लिए, आपका जो इंफोटेनमेंट है एंड आपका जो ब्लूटूथ है। एडजस्टमेंट यहाँ पर भी आपको हाइट और रीच दोनों का एडजस्टमेंट मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो वाइपर कंट्रोल्स है, यहाँ पर देखेंगे तो हेडलाइट कंट्रोल्स है, ऑटो हेडलाइट्स आर ऑब्वियसली अवेलेबल। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज एब्सोल्युटली सेम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। इस बटन के साथ भाई आप स्क्रॉल करके सारा कुछ जो जानकारी है आप ले सकते हो, तो उसमें कोई दोनों में डिफरेंसेस है नहीं। तो यहाँ पर एस ऑप्शन में आपको क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो यहाँ पर जो ऑटो फोल्डिंग ORVM है इसका एक्स्ट्रा बटन आपको मिल जाता है। डुअल जोन ऑटो AC आपको यहाँ पर मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, एंड ये जो ग्लॉस ब्लैक सराउंड आप देख रहे हो ये आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है। बट मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ये भाई आपका जो ऑटो फोल्डिंग ORVMs का बटन है। आप सोचेंगे कि भाई मैं पागल हूँ कि मैं बोल रहा हूँ भाई ऑटो AC, आप तुम बोल रहे हो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर दिस साइज ऑफ कार मैं हमेशा बोलता हूँ डुअल जोन ऑटो AC का कोई फ़ायदा नहीं है, डुअल जोन AC का कुछ फ़ायदा भी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ सिंगल जोन AC बहुत ही काफ़ी है, पर वो आप लोगों का मतलब क्या बोलूँ चॉइस है, मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। सो गाइस ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन वीडियो बिटवीन दी S वेरिएंट एंड दी S ऑप्शन वेरिएंट। अभी वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है वो अराउंड 94,000 है। अभी ऑब्वियसली 94,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके आपके S ऑप्शन में चौड़ा टायर मिल जा रहा है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको 1 इंच ज़्यादा बड़ा एलॉय व्हील मिल जा रहा है, सनरूफ आपको मिल जाता है, डुअल जोन ऑटो AC आपको मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके हिसाब से वो इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। बट जो मेन काम वाला चीज़ है वो है ऑटो फोल्डिंग ORVMs, जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो मैं बोलूँगा अगर आप 1 लाख से 1,20,000 आप एक्सटेंड कर सकते हो बजट, देन डू गो फॉर दी S ऑप्शन वेरिएंट। ये अभी भी बहुत ही एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है देन मैं बोलूँगा आप S वेरिएंट पे जा सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात उसमें आपको नहीं होगा। ये जो ऑटो फोल्डिंग ORVM है ये आप आफ्टर मार्केट में इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज के लिए मेरा कंपैरिजन वीडियो इतना ही था गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन चाओ।